हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भगवंत सिंह क्लासेस यूपी में। आज जो हम लेके चल रहे हैं कुछ नए सवालों की तरफ, जिनमें इन चार आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा। जिसमें से पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। इस इन आइडेंटिटीज पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि आप इनके बिना भी उनको कर सकते हैं, लेकिन आपको जब पहले से याद है तो हमें फिर अलग से करने की क्या आवश्यकता है। उन सवालों को हम इसी तरीके से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको दो संख्या को योगफल दे रखा होगा, दो संख्या को गुणनफल दे रखा होगा, तो आपसे पूछ लेगा बताइए उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है। इसी प्रकार से दो संख्याओं का अंतर दे रखा होगा, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा होगा, पूछ लेगा आपसे कि दो संख्याओं के वर्ग का योगफल कितना दे रखा है। उसी प्रकार से पूछ सकता है कि दो संख्याओं का योगफल दे रखा है, दो संख्याओं का उनके वर्गों का योगफल दे रखा है, दो संख्याओं का योगफल और उनके वर्गों का योगफल दे रखा है, तो आपसे पूछ लेगा बताइए उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है। ऐसे ही देखिए दो संख्याओं का योगफल दे रखा होगा, दो संख्या को गुणनफल दे रखा होगा, उन दोनों संख्याओं का अंतर पूछ सकता है। आप इससे निकाल सकते हैं, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक हमारी कोशिश होगी आपको शॉर्ट से शॉर्ट, छोटे से छोटा तरीका आपको हम इस्तेमाल करवाएंगे। अगर इनके बिना भी काम चलेगा कुछ क्वेश्चंस में, हम तो उसका भी इस्तेमाल करेंगे, तो आप निश्चिंत रहिए। तो पहले एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, जिससे आपको पता लग जाए कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे दो संख्याओं का योगफल दे रखा है, दो संख्याओं का योगफल 14 है, दो संख्याओं का योगफल 14 है तथा उनका गुणन 48 है। तो इनके वर्गों का योगफल कितना होगा। तो इनके वर्गों का योगफल कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो योगफल दे रखा है और गुणनफल दे रखा है, वर्गों का योगफल पूछा है, यानी योगफल और वर्गों का योगफल, यानी कि आइडेंटिटी नंबर 1, पहली आइडेंटिटी इसमें काम करने वाली है। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इसको हम पहले से जानते हैं। a प्लस बी का योगफल यानी कि 14, ये हो जाएगा तुम्हारा 14 का स्क्वायर। a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इनके वर्गों का योगफल तो आपसे पूछा ही है। गुणनफल दे रखा है आपका, ये तो हमसे पूछा ही है, और गुणनफल दे रखा है 2 मल्टीप्लाई 48, 2 मल्टीप्लाई 48, ये हो जाएगा आपका 196। अब इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, 48 और 2 का हो जाएगा तुम्हारा 96, तो 96 इधर लाके घट जाएगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 196 में से 96 माइनस कर देंगे, तुम्हारा आ जाएगा 100। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 100। एक और सवाल देखते हैं इसी प्रकार का। दो संख्याओं का अंतर 5 है। पूरा क्वेश्चन में मिटा दिया, पूरा नहीं मिटाना चाहिए था। दो संख्याओं का अंतर 5 है तथा गुणनफल 36 है, तथा गुणनफल 36 है, तो संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा। तो इनके वर्गों का योगफल कितना होगा।
ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जब अंतर और गुणनफल यानी आइडेंटिटी नंबर 2 इसमें काम करेगी तो हो जाएगा तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। आपको कहीं भी जानने की जरूरत नहीं है, ये जो आपका कंसेप्ट है ये क्लियर होना चाहिए। हो सकता है कि यहीं से एक ट्रिक और बना दें कि आपको योगफल दे रखा हो तो इन दोनों के स्क्वायर में 2 का मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर आपको योगफल दे रखा है तो उसके वर्ग में उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का दुगना करके उसमें से घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये चीजें उस वक्त तो याद होती हैं, जिस वक्त हम आपको बताएंगे उस वक्त तो याद रहती हैं, लेकिन जैसे ही 2-4 दिन का समय बीत जाता है, 1 महीने का समय बीत जाता है, ये सारी चीजें हमारे दिमाग से निकल जाती है। इसलिए ज्यादा शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ना पड़ के आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना है। चाहो तो जब भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप अपनी ट्रिक अपने आप बना लीजिए। जैसे कि सॉरी, आपका योगफल दे रखा हो, गुणनफल दे रखा हो और उनका वर्गों का योगफल पूछना है, तो इसके ट्रिक क्या करेंगे, जो योगफल दे रखा है उसके वर्ग में से और गुणनफल का दुगना घटा दीजिए, आपका उनके वर्गों का योगफल आ जाएगा। तो ये आपके लिए खुद ट्रिक बनानी है इसमें, तो ज्यादा ट्रिक के चक्कर में ना पड़े, पहले करें कंसेप्ट को क्लियर और ट्रिक हमेशा अपनी बनाने की कोशिश करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ पर इनका अंतर दे रखा है कितना 5, तो ये आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमसे पूछा है और माइनस का और मल्टीप्लीकेशन दे रखा है आपका, सॉरी कहीं गलती तो नहीं है, 36 सही है आपका, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 36। ठीक है, अब हमें देखिए ये 25 हो जाएगा, ये माइनस के 36 दूनी 72, 72 ला के इधर हम जोड़ देंगे, ये तुम्हारा बचेगा इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 7 और 2 9, 5 और 2 7, 97 आपका आंसर आ जाएगा 97। ठीक है दोस्तों, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार में पूरा नहीं मिटा रहा वरना गड़बड़ हो जाएगी पहले की तरह। दो संख्याओं का योगफल दे रखा है 17, दो संख्याओं का योगफल दे रखा है आपको 17, गुणनफल दे रखा है 85, तो इनके वर्गों का योगफल बताइए। तो इनके वर्गों का योगफल बताइए, आपकी आइडेंटिटी नंबर 1 काम करेगी, जो कि ये होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इसमें से हमें क्या क्या दे रखा है, एक दे रखा है योगफल यानी 17, तो 17 का वर्ग करेंगे, ये तो हमें निकालना ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में निकालना ही है और 2 गुना हो जाएगा 85। 17 का वर्ग होता है आपका 289 और 85 दूनी बैठेंगे आपके 170, तो 170 यहाँ पर आके हम घटा देंगे तो बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, घटा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। 9 में से 0 गया तो आपका 9, 8 में से 7 गया तो आपका 1, यानी 119 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, 119। ठीक है दोस्तों, अब मैंने ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर दिया है, हल्का सा ब्लैक लगेगा, लेकिन आपको जो क्वेश्चंस है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ पे किसी की क्लियरिटी नहीं देखनी है, क्लियरिटी सिर्फ और सिर्फ किसकी देखनी है, सवाल की देखनी है, क्वेश्चंस की देखनी है। आपका क्वेश्चन क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन देखें सॉरी, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा गुणनफल 48 है, तथा गुणनफल 48 है, तो इनका योग क्या होगा। तो इनका योग पूछ रहा है, वर्गों का योग नहीं पूछ रहा, इस बार पूछ रहा है तो इनका योग बताइए। देखिए अंतर योगफल गुणनफल किस में आता है, अंतर गुणनफल और योगफल, अंतर गुणनफल योगफल यानी आइडेंटिटी नंबर लास्ट वाली। ये इन दोनों में से एक ही आइडेंटिटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इन दोनों को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, एक याद हो तब भी तुम्हारा काम चल जाएगा। अगर आपको a माइनस बी अंतर दे रखा तो यहाँ रख दीजिए और अंतर को यहाँ रख के भी काम चला सकते हैं और अंतर यहाँ पे रख के काम चला सकते हैं। देखिए आप क्या करना, आपको कोई भी एक आइडेंटिटी रख दीजिए, हमने ले ली ये वाली आइडेंटिटी पहली वाली, हमसे पूछा योगफल, तो हमारे पास योगफल का कोई फॉर्मूला नहीं लिखा, हमारे पास फॉर्मूला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू
a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab ये है। तो देखिए a जो अंतर दे रखा है वो हमारा 2 का वर्ग हो गया प्लस का 4 2 का स्क्वायर और प्लस का 4 मल्टीप्लाई गुणनफल दे रखा है आपका 48 बराबर ये आपका 4 आ जाएगा प्लस 48 दूनी हो जाएंगे तुम्हारे 96 और 4 हो जाएंगे आपके 100। ये क्या है तुम्हारा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अगर आपको a प्लस बी चाहिए यानी दोनों संख्याओं का योगफल चाहिए तो यहाँ वर्ग लगा हुआ है इसका आपको वर्गमूल लेना पड़ेगा। इसका आंसर आ जाएगा a प्लस बी बराबर 10। हो गया क्लियर? एक और देखें देखते हैं। इसमें कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 गुणनफल दे रखा आपको 336 इनका अंतर थोड़ा सा मुझे दोबारा लिखना ही पड़ेगा। दो संख्याओं का गुणनफल या मैं आपको शॉर्ट में लिखा देता हूं। ठीक है आपको दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 336 और इनका जो योगफल है आपको a और b पूछा है। a और b पूछा है। मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ आप बिल्कुल बेफिक्र कर रहे हैं। थोड़ा सा आप स्किप करते हैं नहीं तो आपको क्वेश्चन लिख ही देता हूँ मैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 336 है तथा इनका योग अंतर से 28 अधिक है। अंतर से 28 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको संख्या ज्ञात करनी है। देखिए आपको दिया है a इंटू बी संख्याओं का योग और क्या दिया है कि संख्याओं का जो योग है वो उनके अंतर से 28 अधिक है। 28 अधिक है। अब a माइनस बी है इसको लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे तो a से a कटेगा और b मिलके हो जाएंगे 2b बराबर 28 2 से काटेंगे तो b बराबर आ जाएगा 14। तो b की वैल्यू यानी एक संख्या दूसरी संख्या 14 आ गई। पहली संख्या की बात करें तो इसमें b की जगह रख देंगे 14 तो यानी a गुणा 14 बराबर 336। a बराबर निकालेंगे तो 336 बटे 14 a बराबर आ जाएगा तुम्हारा 14 दूनी 28 और 14 चौका 56। तो आपका एक तो आंसर आएगा 14 और एक आंसर आएगा 24। तो आपका आंसर आ गया। दो संख्या आ गई एक का आंसर 14 है और एक का आंसर 24। ठीक है दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है वो। दो संख्याओं को योगफल है और गुणनफल दे रखा है। दो संख्याओं का योगफल बराबर 16 गुणनफल 55 गुणनफल दे रखा है आपको 55। तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल आपसे पूछा है। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। व्युत्क्रमों का योगफल आपसे पूछा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसे। a प्लस बी बराबर दे रखा है आपको 16 a इंटू बी बराबर दे रखा है 55। कौन सी हमने उन संख्याओं को a और b मान लिया। इनका निकालना है हमें व्युत्क्रमों का योगफल यानी 1/a और 1/b निकालना है। a भी ले लेंगे हम एलसीएम तो क्या हो जाएगा b का गुणा इधर और a का गुणा इधर होगा तो b प्लस a हो जाएगा। अब आपको a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 16 और इसकी दे रखी है 55
कोई संख्या कटने वाली नहीं है, तो आपका आंसर 16/55 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और देखते हैं। एक और क्वेश्चन है आपका, संख्याओं का योगफल 12, संख्याओं का योगफल 12, गुणनफल दे रखा है आपका 35, तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है। ये बिल्कुल सेम वही सवाल है जो हमने अभी कराया था, उसी के जैसा बिल्कुल। तो व्युत्क्रमों का योगफल आपको निकालना है। तो अभी आपने देखा था कि योगफल वाली संख्या ऊपर आ जाती है और गुणनफल वाली नीचे आ जाती है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा 12/35 आंसर आ जाएगा। अगर संख्याएं कटेंगी तो काट देंगे, नहीं कट रही तो नहीं काटेंगे। 12/35 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एक बार देखते हैं, थोड़ा सा हटके हैं। किसी संख्या की तुगनी 3 गुनी संख्या से, किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर 14 प्राप्त होता है। 14 प्राप्त होता है। किसी संख्या की 3 गुनी संख्या में से 7 घटाते हैं तो 14 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या कितनी होगी? तो देखिए, मान लीजिए वह संख्या आपकी x है, संख्या का हमने कर दिया 3 गुना, इसमें से घटा दिया 7, बराबर बचेगा 14, 3x बराबर 14 7 हो जाएंगे 21, x बराबर आ जाएगा 7। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन भी तुम्हें कभी कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक था वो तो हो गया क्लियर। अब कुछ नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक फॉर्मूला आपने जरूर सुना होगा, नहीं सुना हो तो हम बताते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यदि 3 संख्याएं ऐसी दे रखी हैं कि जिनको जोड़ने पर 0 आ जाए, तब उनके घनों का योगफल वो 3abc के बराबर होता है। ये आपका फॉर्मूला है, ये भी एक आइडेंटिटी है। इस पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, देखिए। यदि a बराबर 30, b बराबर 20, c बराबर -50, 3 संख्या आपको दे रखी है, तो पूछा है आपसे AQ प्लस BQ प्लस CQ का मान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस प्रकार के 3-4 सवाल हम आपको क्रम से सॉल्व कराने वाले हैं। अब देखिए, पहले a प्लस बी प्लस सी की बात करें तो ये 30 प्लस 20 माइनस के 50, 50 माइनस 50 बराबर 0, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया। तब इसकी जो वैल्यू होगी वो 3abc के बराबर होगी। 3 गुना 30 गुना 20 गुना माइनस के 50 करेंगे तो 1 2 3 3 तो आ गई आपकी 0, 5 दूनी 10 दिया 30, 30 दिया 90, और आपका माइनस का, तो माइनस के 90,000 90,000 तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, इसके बाद एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको, जिसमें पूछा गया है कि x बराबर a माइनस बी, y बराबर b माइनस सी, z बराबर c माइनस ए, तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब का मान कितना होगा। तो इसका मान आपसे पूछा है, सॉरी एक और है इसमें, x y z, इसकी वैल्यू पूछी है।
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड बराबर कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। ये चेक करके देखते हैं अभी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देखिए ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए से ए, बी से बी, सी से सी घटेगा, आपका जीरो आ गया। जब ए प्लस बी प्लस सी यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान ए बी 3ab से होता था, इसका हो जाएगा 3xy जेड। ऊपर का हो जाएगा आपका 3xy जेड और नीचे तुम्हारा एक्स वाई जेड पहले से दे रखा है, ये दोनों कट हो जाएंगे। इस प्रकार इसका आंसर जो आएगा वो 3 हो जाएगा। आइडेंटिटी आपको जरूर याद होनी चाहिए, आइडेंटिटी पर आधारित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एक और देखें हम, दोस्तों बस जुड़े रहिए हमारे चैनल से और वीडियोस का आनंद उठाइए। एक और क्वेश्चन आपका देखिए, ए माइनस बी का होल क्यूब, बी माइनस सी का होल क्यूब, सी माइनस ए का होल क्यूब बटे ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए को सॉल्व करिए। अगर आपको अभी जो मैंने आइडेंटिटी बताई है ये वाली, अगर ये आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करोगे, इसके होल क्यूब को खोल दोगे, इनका मल्टीप्लाई करोगे, आपका रिजल्ट कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। तो फिर देखिए यहाँ चेक करते हैं पहले, ये आपका एक्स या सी के ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दे रखा, आप इस पूरे को ए माने, पूरे को बी माने, पूरे को सी माने। अगर इसका हम ए प्लस बी प्लस सी अगर निकालें तो यहाँ से क्या आएगा, तो तुम्हारा जीरो हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। या मैं इधर आपको जोड़ के बता देता हूँ, जैसे ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी और सी माइनस ए, जीरो आ गया। तो इस ऊपर वाले सिस्टम की बात करें तो इसका मान कितना आएगा, 3 के बराबर आएगा और 3 ABC के बराबर आएगा। और इसमें क्या है, ए की जगह पर ये दे रखा, बी की जगह पर ये, तो 3 ए माइनस बी, बी माइनस सी और आपका सी माइनस ए बटे ए माइनस बी माइनस सी और आपका सी माइनस ए। ये ए माइनस बी, ये तीनों आपके कट हो जाएंगे। कुल मिला के इस क्वेश्चन का आंसर भी तुम्हारा 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, उसको देख लेते हैं। एक्स माइनस वाई का क्यूब प्लस आपका y माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब बटे 9 एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये आपको सॉल्व करना है। देखने में आपको एक सवाल बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन ये चुटकी भर के सवाल है अगर आपको जानकारी है तो। देखिए ऊपर वाले का जो आंसर आएगा वो आएगा 3ABC के बराबर, ए की जगह पे एक्स माइनस वाई, बी की जगह पे वाई माइनस जेड और सी की जगह पे जेड माइनस एक्स बटे 9 एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और आपका जेड माइनस का एक्स। 3 एकम 3 और 3 दिया 9, ये कटेंगे सब, बचेगा आपका 1/3, 1/3 तुम्हारा आंसर आ जाएगा इस सवाल का। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन और बताते हैं, इसके बाद हम एक नए टाइप की तरफ चलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, एक्स की वैल्यू दे रखी है ए माइनस बी, वाई की बी माइनस सी और जेड की सी माइनस ए, ये 3 वैल्यू दे रखी है। तब आपको निकालना क्या है, वो निकालना है आपको एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस का 3xy जेड, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो इनको जोड़ के x प्लस वाई प्लस जेड, अगर इसको जोड़ेंगे तो देखो तुम्हारा जीरो आने वाला है, इनको जोड़ेंगे तो जीरो आने वाला है। तब इस फॉर्म की वैल्यू तुम्हारी 3xy जेड के बराबर होगी और यही वैल्यू तुम्हारी लास्ट में माइनस करके दे रखी है, ये दोनों आपके कट जाएंगे। कुल मिला के इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक और देखते हैं,
यानी कि ये टाइप तो आपको हो गई खत्म। अब एक और टाइप देखो, इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बता देते हैं जिससे कि आपको सवाल क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी होगी। आइडेंटिटी वही चल रही है आपकी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसका रूप बदला हुआ है। कैसे? यदि आपको x प्लस 1/x बराबर ए दे रखा है, ए दे रखा हो, एक जगह पर कुछ भी हो सकता है, तब वो आपसे पूछेगा कि बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। तब ऐसी स्थिति में जो इसका आंसर होगा वो होगा ए स्क्वायर माइनस का 2। पहला ट्रिक या पहला फॉर्मूला या पहली आइडेंटिटी कुछ मान लीजिए, ट्रिक मान लीजिए, ये ट्रिक ही है। तो x माइनस 1/x बराबर ए दे रखा हो तो आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, तो आप निकालेंगे एक्स ए स्क्वायर प्लस का 2। प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस आएगा, लेकिन पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का ही। ऊपर माइनस दे रखा होगा तब भी प्लस पूछेगा, और आपसे प्लस दे रखा तब भी प्लस ही पूछेगा, आपको माइनस का नहीं पूछेगा। माइनस का पूछेगा तो आपको पूछेगा किसमें, क्यूब वाले में पूछेगा। पहली बात होगी क्लियर। इसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर की बात। अगर आपको x प्लस 1/x दे रखा है बराबर ए के बराबर दे रखा है, तब आपको क्या करना है, इनका क्यूब निकालना है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर, क्यूब निकालना है तो ये आएगा तुम्हारा ए क्यूब माइनस का 3a, ए क्यूब माइनस का 3a। एक और देखें कि x माइनस 1/x बराबर ए दे रखा है, तो क्या करना है, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछेगा आपसे। यहाँ प्लस दे रखा है तो आपसे प्लस दे रखा है तो प्लस ही पूछेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस पूछा, प्लस पूछेगा, क्यूब वाले की बात कर रहे हैं। और माइनस दे रखा है तो माइनस ही पूछेगा, तब आपका ए क्यूब प्लस का 3a, प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस हो जाता है। ये इस प्रकार की चार ट्रिक, आप इन्हें कह सकते हैं चार ट्रिक हैं। अब इस पर आधारित क्वेश्चंस देखिए किस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका कि x प्लस 1/x बराबर 3। ये तो समझ लिए, अगर ये समझ में आ गए तो आपके क्वेश्चन तो हो गए, बस इनको एक सरल कराना बाकी रह गया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा। ऐसे सवाल में कई टाइप के और भी आते हैं, 5 पूछ ले, 7 पूछ ले, 11 पूछ ले, बहुत बहुत बड़ी बड़ी संख्या पूछ लेता है, तब उनको कैसे करते हैं, वो क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए फिलहाल आपके लिए डेमो क्लासेस में इतना ही काफी है, और इतने से बड़ा क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा कि इससे बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा। तो निकालना है आपको इसका, तो इसका आंसर क्या निकालेंगे, 3 का वर्ग करके 2 को घटा देंगे क्योंकि प्लस दे रखा है, 3 या 9 माइनस के 2 बराबर 7 हो गया आंसर तुम्हारा। आपको कुछ भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक और देखें, आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 4 के बराबर, तब आपसे पूछा है x के पावर 4 और x के पावर 3, x की पावर 4। देखिए यह एक पावर की डबल हो गई, ये 2 है 4 यानी डबल होगी, सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 का वर्ग माइनस का 2, 16 का वर्ग माइनस का 2 बराबर 14, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसका रिवर्स भी आता पूछने के लिए, देखते रहिए। एक और क्वेश्चन देखें कि x माइनस 1/x बराबर दे रखा है आपको 7, x माइनस 1/x बराबर 7 दे रखा है, तब आपसे पूछता है बताइए 1/x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो आप बिल्कुल निकाल लेंगे, वो आएगा तुम्हारा 7 का स्क्वायर माइनस का 2 और 7 7 49 माइनस के 2 बराबर 47, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखते हैं अभी। अब पूछा आपका क्यूब वाला, x प्लस 1/x बराबर आपको 3 दे रखा है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपसे पूछा गया है। आपको फॉर्मूला क्या बताया, क्यूब करके 3 गुना घटा देते हैं, क्यूब करके 3 गुना घटा देते हैं, तो क्या करेंगे 3 का कर देंगे क्यूब और 3 गुना घटा देंगे, तो 3 गुना 3, ये 3 क्या 9, ये 27, 27 में घटा देंगे 9 बराबर 18, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा।
एक और देखें इसी का, इसने कहा x प्लस 1/x बराबर 6 दे रखा है, तो तुम्हारा x³ प्लस 1/x³ का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे इसे, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर इसका क्यूब करके 3 गुना घटा दो, तो 3 गुना 6, 216 में से घटा देंगे 6 18 बराबर 198 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 198 आंसर तुम्हारा आ जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी बोर होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए क्वेश्चंस में जो लेके आता हूँ वो इजी टू डिफिकल्ट, यानी कि पहले आपको बिल्कुल सिंपल होते हैं, फिर धीमे धीमे कठिन होते चलते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आते हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, जितनी भी सीरीज चलेगी मेरी, आपको एक क्रम से चलेगी। आपको बेझिझक एक 10+2 लेवल का बिल्कुल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इस सीरीज में, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है 10, तब आपसे पूछा है तो x³ माइनस 1/x³ का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, इसका जो मान निकालेंगे 10 का क्यूब करेंगे और उसमें से फिर 3 गुना घटा देंगे। इसके बाद 3 35 बराबर आपका 970 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप निश्चित रूप से फायदा उठाएंगे इन सभी वीडियोस का, इस क्लासेस का। जब ये हमारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, ये पूरा एनटीपीसी का 2 से 2.5 महीने में हम पूरा इसे और एक दो चैप्टर और इसमें और ऐड करके पढ़ाएंगे। ये हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद हम एक पेड क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। जो स्टूडेंट अगर पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो बाद में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले फिलहाल इन्हीं क्लासेस का आनंद लीजिए, क्योंकि ये क्लास किसी भी क्लासेस से कम नहीं है। क्योंकि जो पेड क्लासेस होगी वो बहुत ही डिटेल वाली होगी, उसका जो क्षेत्र होगा, जो स्कोप होगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। चलिए, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारे हो चुके हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। इस लास्ट क्वेश्चन के बाद आज का जो लेक्चर हमारा यही समाप्त हो जाएगा। जो मैंने जैसा आपको बताया था कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, जो नंबर सिस्टम है, बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि मेरे जो अपना जो मैटर कलेक्ट किया है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, और जहाँ जहाँ मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि हाँ ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट ज़्यादा बार रिपीट होते हैं ज़्यादातर, तो उन क्वेश्चंस को लिया और हर टाइप के क्वेश्चंस को मैंने ले लिया है। अब ये हिसाब लगा लीजिए कि आज हमारा नंबर सिस्टम फिनिश हो गया है, और इतना बड़ा हमारा कोई भी चैप्टर नहीं होगा। बाकी के चैप्टर हमारे 2 लेक्चर 3 लेक्चर, या हो सकता है कोई तो 1 लेक्चर में ही फिनिश हो जाएगा। ये सबसे बड़ा लेक्चर था मेरा। अभी इसमें और भी अगर देखा जाए तो अभी इसमें और भी बहुत कुछ रह गया कराने के लिए, लेकिन मेरी नज़र में आपके लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। इतना मैंने करा दिया है। आगे के चैप्टर 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में बिल्कुल फिनिश हो जाया करेंगे। चलिए, जब आपको x माइनस 1/x बराबर 5 दे रखा है, आपसे पूछा है कि x³ माइनस 1/x³ बराबर आपको फाइंड करना है। माइनस दे रखा है तो इसका जो आंसर आएगा 5 का क्यूब करेंगे और 3 गुना जोड़ देंगे। ये आपका 55 25 पंजे 125 में आप 15 जोड़ दोगे तो तुम्हारा 140 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसी क्वेश्चंस के साथ दोस्तों हमारी क्लास समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। नए चैप्टर का नाम होगा एलसीएम एंड एलसीएम। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।